हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल और अन्य एसएससी की परीक्षाओं में आए हुए टाइम एंड वर्क के पीवाईक्यू हमने यहाँ पर ले रखे हैं। सवाल है हमारा पहला। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं इसका, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या होता है, इसमें हमें जो भी काम अलग अलग व्यक्तियों का दे रखे उससे हमें कुल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है ना। कुल काम कैसे निकालेंगे, हम कुल कार्य एलसीएम लेके जो है निकालेंगे। जो भी नंबर दे रखे उनका एलसीएम लेंगे तो हमें हमारा कुल काम मिल जाएगा। कंसेप्ट क्या होता है, कुल कार्य बराबरी पर क्षमता गुणा समय, ये हमारा इसका कंसेप्ट होता है, या इसे फार्मूला कह लीजिए। तो इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारा इसका कंसेप्ट होगा। अब जो भी हमारा सवाल हम सोल्व करेंगे तो हमें आगे आगे समझ में आता जाएगा। ये बस कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है और हमारा सारे सवाल इस कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। पहला सवाल जैसे हमें दे रखा है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए जो व्यक्ति है वो कितने समय में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ए व्यक्ति 15 और बी व्यक्ति 20 दिन में एक काम को अलग अलग कर रहा है ना। तो जाहिर है इनकी क्षमताएं अलग अलग होंगी, इसीलिए ये एक ही काम को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों से एक साथ काम कराना है। और दोनों से एक साथ यदि काम कराना है तो दोनों की क्षमताएं हमें पता होना चाहिए कि कितने दिनों में ये पूरा कर लेंगे। हमें निकालना है समय, यहाँ पर हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालेंगे हम, ये जो दोनों नंबर हमें दे रखे हैं इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने पर जो नंबर मिलेगा हमें वो कुल कार्य मिलेगा। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा, है ना। 60 हमारा एलसीएम हो गया और यही हमारा कुल कार्य हो गया। जो एलसीएम है वही कुल कार्य होगा हमारा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबरों से इस कुल कार्य में यदि भाग देंगे, ये जैसे कुल कार्य है इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो समय दे रखा है ना, ये 15 दिन और 20 दिन, तो हमें क्या मिलेगी, क्षमता मिलेगी। जैसे कुल कार्य में क्षमता यदि निकालना है, यहाँ से इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, ये समय को इसके बटे में ले आएंगे, कुल कार्य बटे समय, तो हमें क्या मिल जाएगी, क्षमता मिल जाएगी। तो जैसे ये कुल कार्य है इसमें हम 15 का भाग देंगे तो हमें क्षमता मिलेगी किसकी, ए की। 15 चौक 60, और इसी तरह हम 20 का 60 का इसमें 60 में 20 का भाग दे देंगे तो हमें बी की क्षमता मिल जाएगी कितनी, 3। इस तरह से हमें ए और बी की क्षमताएं कितनी मिल गई, 4 और 3, ये हमारी दोनों की क्षमताएं हो गई। अब हमसे सवाल कह रहा है कि दोनों को एक साथ काम करवाइए। कुल काम 60 है, दोनों की क्षमताएं 7 है, इस पूरे काम को दोनों से मिलकर करवाइए तो कितना समय लगेगा। जैसे कुल कार्य में हम समय का भाग दे, मतलब क्षमता का भाग दे देंगे तो हमें समय मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। जो कुल कार्य है यहाँ से इसको इसके बटे में ले आएंगे तो कुल कार्य बटे क्षमता बराबर समय, तो ये हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, और 4 बच रहा है ना, 40 हो जाएगा। 7 5 35, तो 8.5 हमारा दोनों के द्वारा किया गया काम का समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमने ले रखा है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर 4 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रहेगा। ए जो व्यक्ति है वो 15 दिन में और बी जो व्यक्ति है वो 20 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है सवाल कि 4 दिन तक काम करें। पिछले सवाल जैसा ही है यहाँ तक। तो हम 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 20 से 60 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो हमारी जो क्षमताएं हैं वो कितनी हो गई, क्षमता हो गई हमारी 7 दोनों की। 7 क्षमता से दोनों से हमें 4 दिन तक हम यदि काम कराएंगे तो कितना काम कर देंगे, ये 28 काम कर देंगे हमारा, है ना। कुल कार्य हमारे पास 60 है, इसमें से 28 काम इनने कर दिया, तो 60 माइनस 28, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा है, 32। अब 32 काम हमारा शेष बचा है, लेकिन बचा किस में से है, कुल कार्य में से। कुल कार्य में से हमारा 32, ये जो है हमारा कुल कार्य है और ये हमारा शेष कार्य है। हमसे यही पूछा है सवाल में कि शेष कितना भाग रहेगा, है ना। तो इसको सरल कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 8 32, और ये 15 चौक 60, तो 8/15 हमारा जो नंबर आंसर के रूप में हमें मिल जाएगा, ऑप्शन सी वाला। क्या किया है हमने सवाल में, सबसे पहले देखिए आप,
ए एक व्यक्ति है जो 15 दिन में काम कर सकता है, बी व्यक्ति जो 20 दिन में काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया, एलसीएम मिला हमें कितना 60। ये हमारा क्या हो गया कुल कार्य, है ना। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है फार्मूला, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणित समय होता है हमारा। तो इसी से हम जो कुल कार्य में यदि समय का भाग दे देंगे तो हमें क्षमता मिल गई 4 और 3, है ना। क्षमताएं 4 और 3 दोनों व्यक्ति की मिल गई। दोनों व्यक्ति की क्षमता जोड़ते हैं तो 7 हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि वे मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन तक काम करते हैं तो वो 28 काम निपटा देंगे। शेष काम हमारा बचेगा 32। 60 में से शेष काम हमारा 32 बचा है, जो कि हमसे सवाल में उत्तर पूछा उसने क्या कि शेष कितना भाग रहेगा, तो 32/60 भाग हमारा शेष रह जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल है हमारा, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है ना। 3 दिन वे साथ मिलकर काम करते हैं, काम का कितना हिस्सा बचा है। काम का कितना हिस्सा बचा ये हमसे पूछ रहा है ना। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्या होगा, कुल काम होगा। एलसीएम हमारा कुल काम होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की क्षमताएं निकाल लेंगे। 8 से 24 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 12 से 24 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। तो 3 और 2 हमारी क्या हो गई, क्षमताएं हो गई। अब हमसे सवाल कह रहा है कि 3 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। 3 दिन तक यदि साथ मिलकर, मतलब 3 और 2 5 की क्षमता से ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे। 3 और 2 5 दोनों की क्षमता हो गई, तो 5 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे हमारा। तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, 24 काम कुल था, 15 काम इनने कर दिया, तो कितना बचा, 5 और 4 9 काम हमारा शेष बचा। क्या बचा, शेष काम कितना बचा, 9। अब कह रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा है। 9 काम बचा है, किस में से बचा है, 24 में से बचा है। 24 काम हमारा कुल था, उसमें से 9 काम हमारा शेष अभी बचा है। इसे हम सरल कर लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 8 24। तो 3/8 काम हमारा अभी भी शेष बचा है। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल ले रखा है, ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 4 दिनों तक अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी साथ जुड़ जाता है। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें और कितने दिन लगेंगे। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। मतलब अलग अलग यदि ये व्यक्तियों दोनों करें तो ए जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी क्षमताएं निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कुल काम निकालना पड़ेगा। कुल काम कैसे निकलेगा, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, है ना। 10 से 30 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 3 और 2 हमारी क्या मिल गई, ए और बी की क्षमताएं मिल गई, है ना। ये दोनों नंबर क्षमताएं होती है, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे सवाल, ए 4 दिनों तक अकेले काम करता है। तो ए जो है वो 4 दिनों तक अकेले काम करता है, कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। तो ए ने कितना काम कर लिया, 12 काम कर लिया। फिर उसके बाद बी भी साथ जुड़ जाता है। तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, है ना। 30 काम हमारा कुल था। ए जो व्यक्ति है उसने 12 काम कर लिया, शेष काम हमारा कितना बचा, 18 काम बचा। ये कुल काम था, ये ए ने कर दिया, ये शेष बचा, ठीक है। अब शेष काम जो 18 बचा है उसको हमें ए और बी, है ना, उसके बाद बी भी साथ में जुड़ जाता है। बी क्या है, बी की क्षमता 2 है। अब जो 18 काम है वो ए और बी दोनों से मिलके करवाना है हमें, तो कितने दिन लगेंगे। दोनों की क्षमताएं कितनी है, 3 और 2 5। इसको सरल कर लेंगे, 5 तिया 15 और 3 बचा, 30 हो जाएगा। 5 छक 30, तो 3.6 दिन और लगेंगे। मतलब पहले ए ने कितने दिन काम कर लिया था, ए ने काम करा था 4 दिन और 3.6 दिन और लगेंगे। तो कितने दिन हो जाएंगे ये, उन्हें और कितने दिन लगेंगे, तो और इन्हें 3.6 दिन लगेंगे, सॉरी, है ना।
ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि 3.6 दिन और लगेंगे। मतलब उसने पूछा है कार्य पूरा करने के लिए उन्हें और कितने दिन लगेंगे, मतलब जो ये काम कर लिया वो तो हटाइए, लेकिन जो शेष काम बचा है 18 उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ए और बी अलग अलग 10 और 15 दिनों में करते थे, कुल काम निकाला हमने 30, दोनों की क्षमताएं 3 और 2 5 हो गई। फिर हमसे कह रहा है प्रश्न कि ए जो व्यक्ति है वो 4 दिन तक अकेले काम करता है, 4 दिन तक 3 की क्षमता से काम करता है, तो 12 काम उसने कर दिए। अब कुल काम हमारा 30 था, उसमें से 12 हमने घटाया तो 18 काम हमारे पास शेष बचा है। शेष 18 काम दोनों व्यक्तियों से हमें कराना है, तो दोनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 5 की क्षमता से 18 काम को 3.6 दिन में ये पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, 5 नंबर का सवाल है, ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 3 दिन काम करता है, फिर बी भी शामिल हो जाता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर कुल दिन पूछ रहा है हमसे, है ना। तो ए जो व्यक्ति है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी जो व्यक्ति है वो 18 दिन में कर रहा है ना। बी जो व्यक्ति है वो 18 दिन में कर रहा है। अब आगे कह रहा है सवाल हमसे, पहला काम क्या करना है, हमें क्षमताएं निकालना है। इनकी क्षमता कैसे निकलेगी, कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल काम कैसे निकलेगा, एलसीएम लेके। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 की टेबल लेंगे हम, 18 दूनी 36 है ना, 12 का भी भाग जा रहा है, तो 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको याद ही होगा, है ना। नहीं याद है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। 18 और 12 का एलसीएम लिया तो 36 हो गया। अब हम निकाल लेंगे क्षमताएं। 12 से 36 में भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 ए की क्षमता हो जाएगी। 18 से 36 में भाग दिया 2 बार जाएगा, 2 जो है बी की क्षमता हो जाएगी, है ना। ए और बी की क्षमताएं क्या हो गई, 3 और 2। ए 3 दिन काम करता है, फिर बी भी शामिल हो जाता है। तो ए जो व्यक्ति है उसने 3 दिन में 3 की क्षमता से, ये 3 की क्षमता दे रखी है और ये दिन है, ये क्षमता है, तो कितना काम निपटा दिया उसने, 9 काम निपटा दिया। अब शेष काम कितना बचा हमारा, शेष काम 36 में से 9 जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 27 काम हमारा शेष बचेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 कुल काम है माइनस 9 ए ने कर दिया, तो हमारे पास शेष बचा कितना, 27। ये कुल काम, ये ए द्वारा किया गया काम, तो शेष बचा ये काम 27। ठीक है। अब कह रहा है बी भी शामिल हो जाता है। अब बी की क्षमता कितनी है, 27 काम हमारे पास है, और 3 और 2 5 की हमारे पास क्षमता है। अब ए तो पहले से काम कर ही रहा था, लेकिन बी भी शामिल हो गया, तो अब 5 की क्षमता से दोनों काम करेंगे, है ना। तो कितना समय लगेगा इस काम को निपटाने में, 5 5 25, 2 बच रहा है, 5 चौक 20, तो 5.4 दिन में ये पूरा काम निपटा देंगे, है ना। अब 5.4 दिन तो ये लगे दोनों को, और ए ने कितने दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था। हमसे यहाँ पूछ रहा है कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो कुल दिन कितने लगेंगे, ए के जो दिन लगे थे, ए के कितने दिन लगे थे, 3 दिन, और ए प्लस बी के कितने दिन लगे हैं, 5.4 दिन। ये कितना हो जाएगा, 8.4 दिन। ये हमारा फाइनल ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम का 20% कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब जो 3 व्यक्तियों वाला कंसेप्ट आ गया हमारा, तो सबसे पहले हम इसमें सीख लेते हैं कि ए बी और सी 3 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ए 12 दिन में पूरा कर रहा है, एक व्यक्ति बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, और वही व्यक्ति मतलब उसी काम को सी जो व्यक्ति है वो 20 दिन में पूरा कर रहा है। आप सीधा समझिए इनकी क्षमताएं अलग अलग होंगी, क्योंकि अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं, 12, 15 और 20 दिन में, है ना। यदि हमें तीनों से 7 काम कराना है तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, तो हमारा मिलेगा कुल कार्य। एलसीएम से हमें क्या मिलेगा, कुल कार्य, है ना। कुल कार्य क्या हो जाएगा, 12, 15 और एलसीएम लेंगे 20 का, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, है ना।
60 एलसीएम आ जाएगा, 15 से भी भाग जाता है और 12 से भी भाग जाता है ना। 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार, 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60 और 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 5, 4 और 3 हमारी क्या हो गई, क्षमताएं हो गई। ये तीनों नंबर हमारे क्या हो गए, क्षमता। ठीक है। अब यदि हमें तीनों से वो पूछता हमसे कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने समय में ख़त्म कर लेंगे, तो हम 60 में सीधा सीधा क्षमता का भाग दे देंगे तो हमें हमारा तीनों का काम मिल जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 20% काम कितने दिनों में पूरा करते हैं, मतलब इसमें 2 सवाल जोड़ दिए उसने। 60 हमारा कुल काम था, है ना, 5, 4, 9 और 3 12 की क्षमता से यदि काम करते हैं तो ये 5 दिन में काम निपटा देते। लेकिन इसका 20% काम करना है उनको, जो काम है 60, इसका 20% काम करना है ना। सरल कर लेंगे इनको तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो एक ही दिन में पूरा काम 20% निपटा देंगे एक ही दिन में, है ना। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये तीनों पूरा काम करते तो 5 दिन में, मैंने बताया था आपको, और 20% काम करेंगे तो एक दिन में ये काम को ख़त्म कर लेंगे। अगला हम सवाल देखेंगे, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये हमारा ऐसा कंसेप्ट आ गया कि इसमें 2-3 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं ना। अब ये है सवाल, ए, बी, सी तीनों व्यक्ति एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिन में, ए जो व्यक्ति है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी जो व्यक्ति है वो अकेले 30 दिन में कर सकता है ना। तो सी अकेले कितना समय लेगा, मतलब इस काम को ए, बी, सी कर रहे हैं तो 10 दिन में, ए कर रहा है तो 20 दिन में, बी कर रहा है तो 30 दिन में, तो सी जो व्यक्ति है वो अकेला यदि इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, है ना। आप जानते हैं हमें क्षमता की आवश्यकता सबसे पहले होगी, क्योंकि बिना क्षमता के हम जो है किसी भी व्यक्ति का काम और दिन कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालते हैं, हम इन जो नंबर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा, 30 की टेबल लेंगे तो 30 दूनी 60, 60 में सभी नंबर का भाग जा रहा है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। और यही हमारा कुल कार्य होगा, कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 60। ठीक है। उसके बाद में हम बारी बारी से इन तीनों का इसमें 60 में भाग देंगे तो हमें हमारी क्षमता मिल जाएगी। 10 का 60 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 20 में 60 का भाग देंगे, 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यानी कि ए, बी, सी की क्षमता 6 हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 2 हो गई। हमें क्या चाहिए, सी अकेले कितना समय लेगा। सी से हमें काम करवाना है, कुल काम 60 है और सी व्यक्ति से करवाना है। तो सी व्यक्ति से कराने के लिए हमें सी की क्षमता चाहिए। अभी हमारे पास सी की क्षमता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए, बी, सी की क्षमता से ए, बी की क्षमता यदि माइनस कर देंगे तो हमें हमारी सी की क्षमता मिल जाएगी। ए, बी, सी की क्षमता क्या है हमारी, 6 है ना। ए और बी की क्षमता क्या है, 3 और 2 5, इन दोनों की क्षमता माइनस कर लेंगे तो सी की क्षमता हमें हमारी मिल जाएगी कितनी, 1। ठीक है। हमने क्या किया है, ए, बी, सी तीनों की क्षमता 6 थी, उसमें से ए और बी की क्षमता 3 और 2 5 माइनस कर दी तो सी की क्षमता कितनी मिल गई, 1। अब जो कुल कार्य है 60 है, इसमें हम सी की क्षमता का भाग दे देंगे 1 का, तो हमें सी द्वारा किया गया काम का समय मिल जाएगा कि सी कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में काम को पूरा कर लेता है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिछले सवालों जैसा ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्षमता को अलग करना है हमें इसमें से और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, 8 नंबर का सवाल ले रखा है, ए एक काम को 30 दिनों में, है ना, तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो व्यक्ति है वो एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी जो व्यक्ति है वो उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर सी उनके साथ मिलकर शेष काम 5 दिनों में पूरा कर देता है। सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब वही पिछले सवाल जैसा कंसेप्ट है ये भी, सी से हमें जो काम पूरा कराना है, जितना भी काम बचा है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि
सी की क्षमता चाहिएगी, है ना। किसी भी व्यक्ति से हमें यदि काम कराना है तो हमें पहले उसकी क्षमता मालूम होनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस क्षमता से काम करता है ना, तब जाके हम दिन निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए और बी जो नंबर हमारा दे रखा है इनका लेंगे सबसे पहले एलसीएम। 40 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में 3 का भी भाग जा रहा है, मतलब मैंने 40 की टेबल बोली है 3 बार। 120 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 30 से 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, मतलब 4 और 3 ए और बी की हमारी क्या हो गई, क्षमताएं हो गई। आगे कह रहा है सवाल हमसे, ए एक काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी जो व्यक्ति है वो 10 दिनों तक काम करते हैं। किस क्षमता से करते हैं, इनकी क्षमता क्या निकल गई, 4 और 3 7। इनकी जो क्षमता है ये कितनी है, दोनों की 7, है ना। 7 की क्षमता से 10 दिनों तक काम करते हैं तो ये कितना काम कर लेंगे, 70 काम ये निपटा देंगे। हमारे पास 120 कुल कार्य था, कुल कार्य 120 था, उसमें से इनने 70 निपटा दिया। अब हमारे पास शेष काम कितना बचा है, 50 शेष काम बचा है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये काम क्या कह रहा है आगे कि शेष काम 5 दिनों में पूरा कर देता है। सॉरी, कौन कर रहा है 5 दिनों में, फिर सी उनके साथ मिलकर, सी जो व्यक्ति है, अब ये 50 काम कराना है, इसमें सी को शामिल करना है ना। अब हमें ये देखना है कि 50 काम जो बचा है उसको सी मिलकर, जो शेष काम बचा है तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। किसके, ए और बी सी की मदद से इस काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ए और बी की क्षमता निकालेंगे हम। ए और बी की क्षमता हमें दे ही रखी है, ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 का क्षमता है। 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी, मतलब हमें सी की क्षमता नहीं पता है, सी की क्षमता चाहिए हमें, है ना। तो ए और बी की क्षमता 7 है, 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 35 काम कर देंगे। 50 काम कुल था जिसमें सी की भी मदद ली है इनने, तो सी की जो काम बच जाएगा वो हम उसकी क्षमता निकाल लेंगे सी की, उससे कुल काम करा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों ने 35 काम कर दिया, ए और बी ने, ये ए और बी ने 35 काम हमारा कर दिया, है ना। बचा कितना काम, 15 काम। अब 15 काम हमारा जो है हम सी से कराएंगे, तो वो 5 दिन में 15 काम कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो गई, सी की क्षमता हमें चाहिए थी तो सी की क्षमता हमारी मिल गई 3। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब कुल काम हमारा कितना था, 120 था। यहाँ मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। 120 हमारा कुल काम था, है ना। सी की क्षमता मिल गई हमें 3, तो सी हमें कितना समय लेगा, 3 से इसको सरल कर लेंगे तो ये 40 दिन में सी इसको पूरा कर देगा। हमारा 40 हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। सवाल थोड़ा लेंदी हो गया है, मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल को। सवाल पहले कह रहा है कि ए व्यक्ति 30 दिन में, बी व्यक्ति 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। हमने कुल काम निकाला 120, क्या है, कुल काम हमारा 120 है ना। फिर हमने ए और बी की क्षमताएं निकाली, 4 और 3, कितनी हो गई, 7, है ना। 7 क्षमता से 10 दिन तक वो काम कर रहे हैं तो वो 70 काम निपटा दे रहे हैं। अब बचा कितना काम हमारे पास, 50 काम शेष बचा है। शेष 50 काम तीनों व्यक्ति 5 दिन में कर रहे हैं, तो हमें सी की क्षमता तो पता नहीं है, तो ए और बी का हम काम निकाल लेंगे कि ए और बी ने 5 दिन में कितना काम किया होगा। ए और बी 5 दिन में दोनों की क्षमताएं 4 और 3 7 से 35 काम निपटा देंगे, तो शेष काम बचेगा कितना, 15 काम मतलब सी ने किया होगा। सी ने 15 काम किया है तो 5 दिन में किया है, समय हमें दे रखा है यहाँ पर, तीनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया था, तो 5 दिन तक 15 काम निपटाया इसने, तो इसकी क्षमता रही होगी 3 की क्षमता हमें मिल गई यहाँ पर। तो 3 की क्षमता से टोटल 120 काम करने में 40 दिन वो हमें लेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 40 सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये कुछ 8 सवाल सोल्व किए PYQ टाइम एंड वर्क के। हमने प्लेलिस्ट में कई सवाल PYQ सोल्व कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट देखिए। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।